ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुफ्ती के साथ हैं। अगर यही ज़हनियत रही इस देश में तो हमें नहीं लगता है कि कोई अब्दुल हमीद और कोई एपीजे अब्दुल कलाम होगा। आज कुत्तों का दौर है, कल का वक्त हमारा भी आएगा। इसी सारी पे हुआ था। और इसमें से किनको उन्होंने कुत्ता बोला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि मुहतरम नाजरीन, जैसा कि आप तमामी हज़रात को गम भी है, तकलीफ़ भी है और हमें भी है। एक मारूफ़ आलिम दीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो हिरासत में लिया, उनकी गिरफ़्तारी हुई और अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया और उनकी रिहाई कब होगी और क्या मसला होगा, ये तो एक अलग मौजू है। लेकिन हमें जिस मौजू पर बात करनी है कि क्या उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया, क्या ये गलत किया, सही किया, इस पर बात करनी है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ जो हुआ वो नहायत गलत हुआ और इसके सबूत में हम आपको कुछ दिखाएंगे। जहाँ तक तमाम मसालिक के लोग इस पर जमा हैं और दीगर उलमाए किराम के बड़े बड़े उलमाए किराम के बयान आ रहे हैं, और वहीं अगर देखा जाए कि जो कट्टरवादी हिंदू हैं कहते हैं कि हमें उन्होंने कुत्ता कहा, कुत्ते से ताबीर कर दी, तो बताइए उनके पक्ष में हमारे हिंदू भाई भी उतरे और इतनी ज़बरदस्त और इतनी खुली बात कर रहे हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त बातें हमारे हिंदू भाई पक्ष में कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और इस चीज़ की वो कड़ी निंदा कर रहे हैं और वो सरकार का एक हरबा बता रहे हैं कि ये 2024 में जो आने वाला चुनाव है वो इसके लिए सब वो तैयारी कर रहे हैं। तो जो समझदार हमारे हिंदू भाई हैं वो भी इस बात को समझते हैं। हम आपको एक दो बयान अपने हिंदू भाई के सुनाते हैं और आप सुनकर हैरान हो जाएंगी कि खुदा की कसम उन्होंने कैसी बातें रखी और कैसे जज्बे के साथ उन्होंने अपनी बात को पेश किया। आप इस तरफ क्लिप मुलाहिजा फरमाएं और पूरी वीडियोस आप देखें। देश भर में मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थन में जन सैलाब निकल रहा है। सोचिए कि मुंबई में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब दरअसल गुजरात में उन्होंने एक बयान दिया था, भड़काऊ भाषण है। अब सोचिए उसको लेकर गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या इस देश के संत समाज मौलाना मुफ्ती अज़हरी के साथ है या नहीं, इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी भानु प्रताप। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं? मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, देश भर में तमाम जगहों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। ये देखिए, मुद्दा बनाया जा रहा है। ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द, क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसानों को, वो अनुराग कौन थे, जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये गोली मारो, तो ये देश में दो प्रकार का कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से देश चलेगा। मुफ्ती ने एक शेर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो, नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, न पात होती है। मुसलमान में वो भी संत है और आप भी संत है, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत की पैदा बीज बोता है तो हम उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला, उससे ज्यादा आपने शुरुआत पहले देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए, अगर नहीं रिहा करते हो तो वो सांसदों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि मानवता ये है, गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इंसानियत, मानवता हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम संत नहीं पाखंड होंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं। केवल
माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का दंगा करने के लिए, फिर हमारे जनमानस को लड़ाया जाएगा। फिर ये कोरोना काल आप देख लो मेरे देशवासियों, कोरोना में कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन गरीब था, लोग तड़प के मर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर काट दूं रक्त लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। वो और किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो रक्त लेगा। इंसाफ न्याय सबके एक लिए होना चाहिए। तरफ देखते हैं जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इसको हम एक शायरी के माध्यम से पहले आपको सुना दें। अच्छा बोलिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। अच्छा लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अंधेरों का जिगर चीर कर नूर भी आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल का वक्त हमारा भी आएगा। अच्छा कल का दौर हम आज कुत्तों का दौर है, कल का वक्त हमारा भी आएगा। इसी शायरी पे हुआ था। और इसमें से किनको उन्होंने कुत्ता बोला? इसका मतलब जिसने FIR दर्ज कराया वो खुद को कुत्ता समझता है, या अपने पूरे समाज को कुत्ता समझता है, या अपने पूरे पार्टी को कुत्ता समझता है, तभी तो FIR करवाया। आखिर इस शायरी में हमने किसी का नाम लिया? किसी व्यक्ति का ना नाम लिया, ना किसी धर्म वालों का नाम लिया, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना किसी का नाम ही नहीं लिया। तो कैसे समझ कि कुत्ता हम ही को बोले हैं? और जो FIR दर्ज करवाया ना, हम हकीकत कह सकते हैं कि रियली में वो कुत्ता है। क्योंकि अगर कुत्ता नहीं रहता तो कुत्ता कहने पर उसको बुरा क्यों लगा? नाम तो नहीं लिया उसमें। अजहरी साहब ने किसी का नाम लिया? वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे इसीलिए गिरफ्तारी का भाषण है। जो कहता कटुआ मुल्ला आतंकवादी, वो भड़काऊ नहीं है। जो कहता है भरी सदन में कहता है, जो लोग जिसको देश का मंदिर कहा जाता है उसमें कहता है कटुआ मुल्ले भड़ुआ आतंकवादी, तुमको बाहर देख लेंगे, वो भड़काऊ भाषण नहीं है। उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? सलमान अजहरी ने सिर्फ और सिर्फ एक शायरी पढ़ा था कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अंधेरों का जिगर चीर कर नूर भी आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा भी दौर आएगा। इसमें किसका नाम लिया उन्होंने? मीडिया में तो ये खबरें चली, मीडिया में मीडिया कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? वो मीडिया जो मोदी टीवी पे खबर, वो मीडिया की बात कर रहे हैं, जो वो मीडिया की बात कर रहे हैं जो मोदी जी के तलवा चाटने के लिए तैयार रहता है दिन रात। ताइए जिस रमेश बिदोड़ी ने संसद भवन में खड़ा होकर बोला था कटुआ मुल्ला आतंकवादी, उस रमेश बिदोड़ी पर कितना FIR दर्ज हुआ? उस रमेश बिदोड़ी को किसने गिरफ्तार किया? भरी सदन में मुसलमानों को गाली दिया, उसको किसने किसने क्या कर लिया? किसने अरेस्ट करा दिया? लेकिन मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब मुसलमान है। मुसलमान होना भी इस देश में गुनाह हो गया है। आप मानिए या मत मानिए, इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। मुसलमानों को खुलेआम गाली दो, मुसलमानों को खुलेआम कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो टी राजा जो हैदराबाद का विधायक है, खुलेआम मुसलमानों को गाली देता है, खुलेआम मुसलमानों को गाली देता है, कटुआ मुल्ला आतंकवादी गाली देता है, उस पर FIR दर्ज नहीं होता है। अभी बोल रहे ओवैसी, हम बोल रहे हैं ओवैसी पर भी आ रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी भड़काऊ भाषण दिया था। रुको मारेंगे भड़क से। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गया कि नहीं गया? गया जेल। लेकिन ये कब जेल गया? रमेश बिदोड़ी कब जल गया? राजा सिंह कब जल गया? जवाब दीजिएगा। बता रहे मीडिया में खबरें चली, मोहल्ला के भड़काऊ बोल, मोहल्ला के हेट स्पीच, मोहल्ला के बिगड़े बोल। हम बोलिए दिए अजहरी साहब का हर बयान भड़काऊ लगेगा। अगर मोहब्बत का पैगाम भी देंगे, शायरी भी देंगे, अगर हर शायरी भी अगर बोल देंगे तो वो भड़काऊ लगेगा। लेकिन रमेश बिदोड़ी कटुआ मुल्ला आतंकवादी बोला, वो खुश, वो उस पर ये लोग खुश थे कि नहीं। बिदोड़ी साहब तो बिल्कुल सही बोले थे, कटुआ मुल्ला आतंकवादी, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुमको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बिदोड़ी का बाप का भारत नहीं है, बिदोड़ी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बिदोड़ी का बाप दादा उतना खून नहीं बहाया जितना हमारा खून बहा इस देश की आज़ादी में। रमेश बिदोड़ी का औकात नहीं है कि हम लोग को भारत से हटा करके कहीं और भेजने का काम करें। उनका रिलीज के लिए लगातार